सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि सीटेट का सिलेबस क्या है, बुक्स कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है जो लेना अति आवश्यक है, स्ट्रैटेजी किस प्रकार से बनाया जाए ताकि कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस को कवर किया जा सके, क्योंकि टाइम नहीं है, नवंबर लग चुका है और दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होना है। और कंटेंट कौन कौन से हैं इन सबको देख लिया जाए। नोट्स और कंटेंट प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट पर टाइम से ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी क्या हैं बुक आपको दिख रही होंगी, किंतु इन बुकों को देखकर घबराना नहीं है। यदि आपकी स्ट्रेटजी सही टाइम पर और सही समय पर बन गई तो ये सब बुकों को कवर करना बहुत आसान है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को हम नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले साल हमने भी इन्हीं स्ट्रैटेजी से क्वालिफाई किया था, सीटेट भी और टेट भी। तो आप भी सही टाइम पर प्रैक्टिस सेट लीजिए और स्ट्रैटेजी सबसे मेन अच्छे से बनाइए। सबसे मेन स्ट्रैटेजी है आपकी। यदि स्ट्रैटेजी सही टाइम पर बन गई है तो इन सबको अच्छे से कवर किया जा सकता है। तो आप इन सब के लिए कम से कम 5-6 घंटे तो दीजिए ही, क्योंकि टाइम नहीं है और 5-6 सब्जेक्ट कवर भी करने हैं। अगर एक एक घंटा भी एक सब्जेक्ट को देते हैं तो भी कमी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले सिलेबस देख लें, उसके बाद फिर कुछ बुक्स ले लें। जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, तो आप अपर प्राइमरी और प्राइमरी के लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। प्राइमरी के लिए तो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, किंतु अपर प्राइमरी के लिए सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि साइंस बैकग्राउंड का अलग सब्जेक्ट है और एसएसटी का बैकग्राउंड अलग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के लिए आप मैग्राहिल के ले सकते हैं, ईवीएस के लिए, और घटना चक्र आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। किंतु हम यह कहेंगे कि जो यूथ की है, घटना चक्र की है, इसे बेस्ट अभी तक माना गया है। संस्कृत के लिए आप सर्वज्ञ भूषण को ले सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के लिए आप मालती सारस्वत को ले सकते हैं। और देख रहे हैं गणित की हमने अलग से प्रैक्टिस सेट लिया था, और ये हमारी क्या कहते हैं अपर प्राइमरी के लिए था, हमारा गणित और विज्ञान था। और हमने नोट्स भी बनाया था। नोट्स बनाने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि बुक्स में यहाँ वहाँ बहुत सारा कंटेंट रहता है, पेपर टाइम में हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर इम्पोर्टेंट था। तो नोट्स बनाना इसलिए आवश्यक है कि पेपर टाइम में ज़्यादा टाइम ना लगे, एक बार में रिवीजन हो जाए। यदि 5-6 दिन का टाइम बचे तो भी, तो इसलिए हमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जितनी कम से कम हो सके एकदम अच्छे से नोट्स एक बार बना लेना चाहिए सही टाइम पर, ताकि पेपर के टाइम में हम उसे एक बार क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। क्योंकि जब पेपर एकदम नज़दीक आता है तो इतनी सारी बुकों को रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ इन बुक्स नोट्स के साथ आप अपने तैयारी को अच्छे से और सही टाइम पे कर सकते हैं। तो करिए तैयारी और क्वालिफाई कीजिए अपना सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी। थैंक यू क्लासेस।